बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियां जब भी रुखसत करें, जब भी उनकी शादी करें, तो ये बात ज़रूर तहकीक कर लें, ये बात छान फटक लें, इस बात की ज़रूर तहकीक कर लें कि आप किसी इंसान के बच्चे के साथ उसकी शादी कर रहे हैं, न कि किसी जानवर के साथ उसे रुखसत कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम घरेलू तशद्दुद की बात करें, अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, तो ये बात नोट की जाती है, ये बात रिपोर्ट की जाती है कि ये बहुत ज़्यादा है। हर घर में ये है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और लेकिन इसे रिपोर्ट बहुत ही कम किया जाता है। ऐसे बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया जाता, जबकि इस घरेलू तशद्दुद को तशद्दुद समझा ही नहीं जाता। कल इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में एक वाक़या रुनुमा हुआ, निहायत अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें अयाज अमीर साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे शाहनवाज ने अपनी 37 साला बीवी को, जिसकी चंद माह पहले ही शादी हुई थी उसके साथ, उसे डंबल के वार करके, यानी वर्जिश करने वाले जो डंबल्स होते हैं उसके वार करके उसे कत्ल कर दिया। और ये कत्ल जो है वो एक घरेलू झगड़े की वजह से पेश आया। ये कत्ल जो है वो एक घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। कत्ल किया गया उसे, और उसकी लाश जो है वो बाथ टब में छुपाई गई। अब खातून का नाम क्या था जी? खातून का नाम था सारा इनाम। ये केस बिल्कुल भी वैसे ही है जैसे नूर मुकद्दम का केस था, बिल्कुल वैसे ही वही कॉपी है जैसे नूर मुकद्दम का केस कुछ अर्सा कबल हुआ था। एक हाई प्रोफाइल केस नूर मुकद्दम का था। अब इसमें और नूर मुकद्दम के केस में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के साथ, जो मुजरिम था जिसने नूर मुकद्दम को घर में कत्ल किया था, तो उसके साथ अभी रिलेशन उसका शादी का चल रहा था, मतलब शादी उसकी होने वाली थी, वो प्रोसेस में थी। जबकि इस केस में मुलजिम शाहनवाज, जिसने जो खातून थी सारा, अपनी बीवी 37 साला सारा, उनको डंबल के वार करके कत्ल किया, उनकी शादी हो चुकी थी। अब ये जो खातून थी सारा, जिससे शाहनवाज की दूसरी शादी थी, ये शाहनवाज की पहली नहीं बल्कि इस खातून से दूसरी शादी थी, और ये कनाडा से सिर्फ चंद महीने पहले या एक महीना पहले ही ये यहाँ तशरीफ़ लाई थी, और इन्होंने यहाँ पर आकर शाहनवाज के साथ शादी की थी। और शाहनवाज भी जो है वो भी डुअल नेशनल है, और उनके पास भी कनाडा की नेशनलिटी है। जिस तरह नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र अमेरिकन नेशनल थे, इसी तरह शाहनवाज भी कनेडियन नेशनल हैं। इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, दोनों केसेस को देख लें, दोनों में एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं, उनके वालिदैन, दोनों में जो है वो पैसे वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग इन केसेस में मुलव्वस हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ ये करूँगा कि अगर आप अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं, रुखसती करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, इस बात को ज़रूर देख लें कि अपनी बेटियाँ किसी इंसान के साथ रुखसत कर रहे हैं। शादी करते वक्त ना लड़के की शोहरत को देखा करें, ना उसकी इज्जत, यानी कोई इन्फ्लुएंशियल अगर फैमिली है उसके इन्फ्लुएंस को देखें, ना ये देखें कि बहुत पैसे वाला है। आप ये ज़रूर देख लें कि जिससे शादी कर रहे हैं वो एक इंसान है कम से कम। अब पाकिस्तान में ज़हनी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर दूसरा शख्स वो ज़हनी बीमारी में मुब्तला नज़र आता है और ज़हनी बीमारियों का शिकार है। इसी ज़हनी बीमारियों में मुब्तला और या शिकार जो है वो मर्द जो है अपनी घरेलू तशद्दुद करते हैं, अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं। बीवियों का भी कसूर है, उनके माँ बाप का भी कसूर है कि पहले जो तशद्दुद होता है वो हल्का फुल्का होता है, उसे बर्दाश्त कर लिया जाता है, वो जिस्मानी तशद्दुद होता है, और आखिर में फिर वो हशर होता है जो इस लड़की का हुआ, इस सारा का हुआ। अफसोसनाक वाक़या हुआ कि उसकी लाश जो है वो बाथ टब से बरामद हुई। इसमें कसूर ख़वातीन का भी है कि वो घरेलू तशद्दुद को बर्दाश्त करती हैं। लड़कियों के माँ बाप उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, उनके साथ निभाह करो। उसके साथ बहुत सी वजूहात हैं, यानी सोसाइटी है वगैरह वगैरह, के नाक कट जाएगी, मुआशरा क्या कहेगा। तो इन चीज़ों को माँ बाप देखते हुए लड़कियों को फोर्स करते हैं कि वो किसी हालत में भी अपने शौहरों के साथ निभाह करें और तशद्दुद बर्दाश्त करें, और आखिर में फिर अंजाम जो है वो उनका ये होता है कि अपनी जान से ही हाथ धो बैठती हैं। ये जो भी केस हुआ चक शहजाद में, जिसमें शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया, इस केस में भी शाहनवाज ने नशे की हालत में खातून को कत्ल किया। वो ड्रग्स लेता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफ़र नशे की हालत में उसे कत्ल किया, और वो भी ड्रग्स लेता था। थोड़ी इस केस की मैं आपको तफसीलात से भी आगाह करूँ कि मुलजिम ने अपने बयान में इस कत्ल की, इस हौलनाक कत्ल, इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल की क्या तफसीलात बताई। मुलजिम शाहनवाज ने अपनी बीवी को पहले डंबल के वार करके कत्ल किया, वर्जिश करने वाले डंबल से उसके सर पर ज़रब लगाकर उसे कत्ल किया। फिर उसकी लाश को बाथ टब में डालकर नल खोलकर उसमें डाल दिया। इसलिए पुलिस को अपने इब्तिदाई बयान में बताया कि सारा से सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात हुई थी और सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद ये शादी के बंधन में बंधे थे। मुलजिम शाहनवाज ने पुलिस को मजीद बताया कि उसे शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है।
اس کے بیان کے مطابق جو خاتون تھی مقتولہ تھیں وہ چند دن پہلے ہی وہ دبئی سے یہاں آئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے اس حوالے سے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ ملزم شاہ نواز نے مزید بتایا کہ مجھے لگتا تھا کہ سارا کسی ملک کی ایجنٹ ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اور اس نے کہا کہ کل رات اس نے میرا گلا پکڑا تھا اور آج صبح بھی قریب آ کر میری گردن پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ ملزم نے پولیس کو مزید بتایا کہ جب میری گردن پکڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری گردن ٹوٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گا، تو میں نے سارا کو دھکا دیا، وہ نیچے گری اور پھر آ کر اس نے میری گردن پکڑی۔ ملزم نے مزید بتایا کہ جب اس کی بیگم سارا نے اس پر حملہ کیا تو اس نے قریب پڑا ورزش کرنے والا ڈمبل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جس کے اس سے سر سے خون نکلا اور وہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد اس نے خون صاف کیا اور سارا کو اٹھا کر باتھ ٹب میں ڈال دیا اور نل کھول دیا تاکہ اس کا خون صاف ہو جائے، اور پھر اس کی تصویر کھینچ کر اپنے والد ایاز امیر کو بھیج دی اور فون پر اس واقعے سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ تو آپ نے یہ بھی ملزم شاہ نواز کا بیان اس نے جو پولیس کو دیا تھا وہ سنا کہ اس نے کیسے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیسے قتل کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم نارمل نہیں ہے، اس کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ سے بھی پھر دوبارہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیاں بیاتے وقت انویسٹیگیٹ کر لیں، اور بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت آپ بتائیں کہ اگر جس سے آپ کی شادی کروا رہے ہیں اس کی شادی اگر وہ انسان کے بجائے جانور نکل آئے تو وہ واپس آ جائیں، گھر واپس آ جائیں۔ دولت، شہرت، بڑی فیملی یا انفلوئنشل فیملی کے چکر میں نہ پڑیں، ان پر ظلم نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو لاش ہی دیکھنی پڑے باتھ ٹب میں۔ گھر بٹھا کر کھلا دیں، اگر انسان کا بچہ نہیں ہے تو بیٹیوں کو بولیں کہ بھائی گھر واپس آ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان، آج کل کے نوجوان زیادہ تر وہ نارمل زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ بالکل بھی نارمل نہیں رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے بے روزگاری ہے۔ پڑھے لکھے ڈگری یافتہ بچے، ڈگری یافتہ لڑکے جو ہیں وہ نوکریوں کے لیے در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ بے حیائی ہے، یہ ولگیرٹی ہے جو ٹک ٹاک کے ذریعے، دوسری ویب سائٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور دوسرے معاشی مسائل اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان نارمل لائف نہیں گزار رہا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بیاہتے وقت اس چیز کو وہ بالکل بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بالکل اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں۔ یہ ان کا فرض ہے، ان کی پرائم ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ ایک انسان کا بچہ ہے، ایک انسان ہے، نارمل انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل وائس آف نیشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے کاشف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔